एक स्पीक के रवां दवां सफर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक ऐसी मखलूक खुदा के मुतल्लिक जिसे हमारे यहाँ बिल्कुल बेकार और हकीर समझा जाता है, जिसे देखकर लड़कियां अक्सर फलक शिकाफ चीखें यूं मारती हैं जैसे चूहा ना हुआ डायनासोर हो गया, जो अगर घर में आ जाए तो पूरा घर जूते डंडे उठाकर यूं खड़ा होता है जैसे जंग का महाज हो, जैसे हमने सिर्फ टॉम एंड जेरी में देखा होता है या फिर चूहे पर बनाई गई किसी फिल्म में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे चूहे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कोई ड्रामा या फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसने लोगों को हैरान कर दिया था। एक ऐसा चूहा जिसको इंसानियत के लिए उसकी खिदमत के अवज गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जो हीरो कहलाया और उस पर बेशुमार आर्टिकल लिखे गए। इस चूहे ने हजारों लोगों की जान बचाई थी, लेकिन कैसे? दोस्तों, मिलिए मगावा से, एक छोटा सा चूहा जो आज से कुछ दिन पहले मर गया, लेकिन लोग इसे कभी भी भूल ना पाएंगे। मगावा का वजन सिर्फ 1.2 किलो था और उसकी लंबाई सिर्फ 70 सेंटीमीटर थी, लेकिन इस नन्हे से जिस्म के साथ इसने बहुत बड़े बड़े काम सारे अंजाम दिए। दोस्तों, मगावा 2013 में अफ्रीकन मुल्क तंजानिया में पैदा हुआ था। पैदा होने के बाद से ही इस नन्हे चूहे को ट्रेनिंग मिलना शुरू हो गई थी, और ये ट्रेनिंग थी लैंड माइन्स ढूंढने की ट्रेनिंग। दोस्तों, लैंड माइन्स वो धमाके होते हैं जो जमीन पर बिछाए जाते हैं। कोई इंसान या फिर जानवर अगर गलती से इन पर कदम रख दे तो ये एकदम से फट जाते हैं। दुनिया में लाखों बेकसूर लोग इन लैंड माइन्स की वजह से मर चुके हैं। यही हाल एशियन मुल्क कंबोडिया का है। एक अंदाजे के मुताबिक कंबोडिया में 60 लाख से ज्यादा लैंड माइन्स मौजूद थी। मगावा जैसे कई चूहों को ऐसी लैंड माइन्स ढूंढने के लिए ट्रेन किया जाता है। चूहे इन लैंड माइन्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। किसी भी लैंड माइन्स के मिलने पर अपने ट्रेनर को ये मखसूस इशारा करते हैं। मगावा को उसके बचपन से ही लैंड माइन्स सूंघने की ट्रेनिंग दी गई थी। शुरू से ही ये चूहा दूसरे चूहों के मुकाबले में बहुत तेज था, इसीलिए इसको ट्रेनिंग के फौरन बाद कंबोडिया भेज दिया गया। दोस्तों, कंबोडिया में 64,000 लोग लैंड माइन्स की वजह से मर चुके हैं और 25,000 लोग मजदूर हो चुके हैं। ये लैंड माइन्स वियतनाम ने कंबोडिया में बिछाई थी। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। 1978 में कंबोडिया और वियतनाम की जंग शुरू हो गई थी। तभी वियतनाम ने ये लैंड माइन्स बिछाना शुरू किए थे। 11 साल के बाद इनकी जंग तो खत्म हो गई, मगर कई मासूम लोग इन लैंड माइन का शिकार हो गए और आज भी कंबोडिया में हो रखे हैं। मगावा का काम लैंड माइन्स को सूंघना था। दोस्तों, ये चूहा इतना तेज था कि चंद मिनट में ही इन लैंड माइन्स में मौजूद केमिकल को सूंघ लेता था। इसकी कारकर्दगी दूसरे ट्रेन चूहों से 1000 गुना ज्यादा थी। ये 5 साल तक कंबोडिया में काम करता रहा। इस दौरान इसने 100 से ज्यादा लैंड माइन्स को ढूंढ निकाला था। इसने 15 लाख स्क्वायर फीट जमीन को क्लियर कर दिया था। इस चूहे की सूंघने की हिस्स ऐसी थी कि ये लम्हों में लैंड माइन्स तक पहुंच जाता था। इसे लैंड माइन्स ढूंढने का माहिर समझा जाता था। 2020 में इस चूहे को इसकी खिदमत के एतराफ में PDS नामी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्ड मेडल से नवाजा था। यह ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जानवरों को गोल्ड मेडल देती है जो इंसानियत की खिदमत करते हैं। मगावा दुनिया का पहला गोल्ड मेडल लेने वाला चूहा बन गया। अब मगावा को हीरो का खिताब भी दिया गया। दोस्तों, मगावा जिसे द हीरो रैट कहा जाता था, कुछ दिन पहले यानी 11 जनवरी 2022 को 8 साल की उम्र में मर गया, लेकिन उसकी कहानी और इंसानियत के लिए खिदमत रहती दुनिया तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। दोस्तों, आपने देखा कैसे एक बेजरत सी हमारे नजर बेकार मखलूक लोगों के काम आई। वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, हर चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आरज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।